हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होना है और हम लोग हरिद्वार में ही हैं। यहाँ पे आपको जैसे आप हरिद्वार की ओर प्रवेश करें आपको बड़े बड़े बैनरों के माध्यम से पता चल जाएगा कि हरिद्वार में कुंभ जो है वो आयोजित होने वाला है। जैसे कि हम चल रहे हैं तो हम आपको दिखाते हुए चलते हैं कि कैसे ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे आप सबसे पहले ये चीज़ पढ़िए, कुंभ 2021 हरिद्वार, माँ गंगा हमारी माँ है, मिलकर हाथ बढ़ाएं, गंगा को स्वच्छ बनाएं, निवेदक श्री गंगा सभा। इस समय पर चूँकि कुंभ का यहाँ पे आयोजन हो रहा है और हम लोग हैं हरिद्वार पर। कुंभ का जो है भारतीय जो सनातन धर्म है उसमें बड़ा महत्व है कुंभ का। बोला जाता है कि कुंभ में स्नान करना बहुत ही पवित्र स्नान है और बोला जाता है कि अगर आप कुंभ में स्नान करते हैं तो सहस्त्रों गुना पुण्य को आप प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रख करके बहुत अधिक संख्या में इस विचार से ओतप्रोत होकर के लोग हरिद्वार या जहाँ पर भी कुंभ का आयोजन होता है, 4 जगह पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में, तो वहाँ पे लोग स्नान करने के लिए जाते हैं और ये बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है। जो कुंभ है वो प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार अगर हम देखें तो ऐसा बोला जाता है कि ऋषि दुर्वासा, जिनका उल्लेख भारतीय पुराणों में मिलता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रोध करते थे। इंद्र के द्वारा एक बार राजा दुर्वासा का महर्षि दुर्वासा का अपमान कर दिया गया था और महर्षि दुर्वासा का अपमान होता है तो वो इंद्र को श्राप दे देते हैं और इंद्र को ही केवल श्राप नहीं देते हैं, वो संपूर्ण केवल इंद्र को ही वो श्राप नहीं देते हैं बल्कि संपूर्ण जो देवता गण थे, देवताओं को श्राप दे देते हैं कि आपकी स्थिति दुर्बल हो जाएगी। और बोला जाता है कि देवताओं की स्थिति बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गई और उस समय पर जो दैत्य थे वो पूरी पृथ्वी पर शासन करने लगे थे। देवताओं की विजय नहीं हो रही थी और दैत्य या राक्षस संपूर्ण पृथ्वी को जीत रहे थे और बोला जा रहा था कि पृथ्वी पर पाप बढ़ गया था। महर्षि दुर्वासा के श्राप से मुक्त होने के लिए सारे जितने भी देवता हैं सभी विष्णु के पास पहुंचते हैं और विष्णु से निवेदन करते हैं कि भगवान आप हमारी सहायता करिए, अन्यथा पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा घोर अन्याय छा जाएगा। तब ऐसी कहानी मिलती है कि एक सागर था जिसका नाम था क्षीर सागर। सागर का एक अगर आप पर्यायवाची पढ़ें तो सागर का अगर आप पर्यायवाची पढ़ें तो उसे रत्नाकर भी बोलते हैं और वो हिंद महासागर था। तो बोला जाता था कि हिंद महासागर पर मंथन की बात की गई थी देवताओं के द्वारा। तो जब मंथन किया जाता है तो उसमें विष निकला था जो कि शिव जी को पिला दिया जाता है जिससे वो नीलकंठ कहलाए। और जब अमृत निकला तो दैत्यों और राक्षस, जैसे दैत्य ओबलिक राक्षस और ओबलिक देवताओं के बीच में, यानी दैत्य और देवताओं के बीच में एक विवाद खड़ा हो गया था कि इस अमृत किसे पीना है। तब प्रश्न ये आता है कि चूँकि देवता कमज़ोर थे और वो अमृत कलश संभवतः दैत्य पी जाते और दैत्यों की पी जाने की वजह से ही वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते। तब बोला जाता है कि भगवान जो विष्णु हैं वो मोहिनी अवतार रखते हैं और मोहिनी अवतार रख करके वो प्रस्ताव देते हैं राक्षसों को और दैत्यों को कि अमृत को बारी बारी से सबको पिलाया जाएगा। क्योंकि दैत्य इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और अमृत पीने के लिए खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ये चाल जो गुरु थे राक्षसों के, जिनका नाम मिलता है शुक्राचार्य समझ जाते हैं और इसका विरोध कर देते हैं। लेकिन जो इंद्र का पुत्र था जिसका नाम था जयंत, वो पूरा अमृत का घड़ा लेकर के भागना शुरू कर देता है और जब पूरा अमृत का घड़ा लेकर के वो भागता है
तो बोला जाता है कि उसके पीछे पीछे दैत्य और देवता दोनों भागे, और उस समय पर उन दोनों प्रजातियों के मध्य संघर्ष हो जाता है, देव असुरों के बीच संघर्ष हो जाता है। और ये संघर्ष 12 वर्ष चला, 12 दिन चला, 12 वर्ष में चोरी की 12 दिन चला, जो कि पृथ्वी के निवासियों के हिसाब से 12 वर्ष के समान था। इसीलिए प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। क्योंकि युद्ध 12 दिन चला था, जो पृथ्वी के प्राणियों के लिए 12 वर्ष के समान था, इसलिए प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। और बोला जाता है कि जब घट लेकर के जयंत, जो कि इंद्र का पुत्र था, वो भाग रहा था, तब इस क्रम में उस घट से 4 जगह बूंदें गिरी थी। और पहली गिरी थी आपकी नासिक नहीं, पहली गिरी थी आपकी छप्परा नदी के किनारे उज्जैन में, चूँकि अमृत और विष का बंटवारा उसी जगह पर हो रहा था। फिर गिरी थी आपकी नासिक में, हरिद्वार में और प्रयागराज में। चारों जगह पर अमृत की बूंदें गिरने की वजह से प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। और प्रत्येक 6 वर्ष के अंतराल में 2 अर्धकुंभों का आयोजन केवल केवल हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। तो ये है हमारी एक कुंभ का एक पौराणिक कथा, जो कि हमारे पौराणिक में अमृत मंथन और अमृत मंथन के बाद अमृत के बंटवारे से जुड़ी हुई है। तो इसी वजह से प्रत्येक 12 वर्ष के अंदर कुंभ का आयोजन होता है। और इस समय पर जो कुंभ का आयोजन हो रहा है, वो हो रहा है आपके हरिद्वार में 6 वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ का भी आयोजन होता है। तो वर्ष 2021 में जो हरिद्वार है, जैसे धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, ये आयोजन कर रही है महाकुंभ का। तो आप लोग महाकुंभ में आइए और स्नान करें।